हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोड शेप का लॉन्ग चैलेंज का। एक प्रॉब्लम है सम एंड और। इस प्रॉब्लम में क्या है कि हमें क्या है, एक और दे दिया है हमें। मान लीजिए हमारे पास एक एरे था, ठीक है। उस एरे को सबका और कर लिया, वो हमें दिया हुआ है। और उस जो भी एरे था उसको हमने सम कर दिया, तो ये हमें सम दे दिया है। लेकिन एरे हमें नहीं दिया हुआ है। मान लीजिए ऐसा आप एज्यूम कीजिए, आपके पास कोई एक एरे था, उस एरे को पूरे सम किया तो आपके पास एस मिला, और उस हर एक एलिमेंट को आपने और लिया तो 13 आपको मिल गया, ठीक। पर लेकिन आपको ये नहीं पता था वो एरे में क्या कौन कौन से नंबर थे और एरे की लेंथ कितनी थी। तो आपको इस प्रॉब्लम में क्या है कि आपको मिनिमम ऑफ लेंथ ऑफ एरे आपको रिटर्न करना है। मतलब आपको बताना है कि आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए और बताइए कितने मिनिमम लेंथ ऑफ एरे होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिए, इस प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा ट्रिकी और कंसेप्ट यही है कि आप जो भी मान लीजिए वो सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास एग्जाम्पल में जो दिया था 995, ये तीन एलिमेंट आपके पास हैं, ठीक है। अगर आप इन तीनों का और लेते हैं तो 30 मिलता है, और इन तीनों को ऐड करते हैं तो 23 मिलता है, ठीक है। आप ये ध्यान दीजिए 13 आप सबको बाइनरी में अपने रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। और मान लीजिए सबका हमने और ले लिया, और ले लिया, और ले लिया। आप एक बार ध्यान से नोटिस कीजिएगा कि आप ये जो सम है, मतलब ये जो भी पूरा आया है, इसको हम और के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब और के बिट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 3 कितनी बार आया, ठीक है। 2 की पावर 3 कितनी बार आया, 2 बार, 2 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। सिमिलरली 2 की पावर 2 कितनी बार आया है, एक बार। जीरो वाला एक बार भी नहीं आया, तो ऐसे है, ठीक है। यानी कि अगर आप 13 का आप देख लें, अगर आप 13 आप सिर्फ एक्सॉर को देखें तो आपका जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, 2 मान लीजिए A3 कुछ कोफिशिएंट आया इंटू 2 की पावर 3, क्योंकि इसका ये बिट सेट है। मतलब जितने भी बिट इसके और के सेट है उसी के फॉर्म में आप लिख सकते हैं पूरे समेशन को, ठीक है। जैसे यही था हमारे पास 1640, इसको हमने ऐसे लिखा। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। आप केवल 13 को देखिए, 13 का मान लीजिए 0 इंडेक्सिंग 0 1 2 3, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इस वाले इंडेक्सिंग को। मान लीजिए कुछ कोफिशिएंट था, समटाइम्स इनटू 2 की पावर 3, A2 प्लस 2 की पावर 2, A0 प्लस 2 की पावर 0, ठीक है। आप मतलब जो भी एरे का जो भी सम होगा आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसमें कौन सा ये सब बिट सेट होगा, जो एक्सऑर और का बिट सेट होगा, ठीक है। अब बस A0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, A2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और A3 की वैल्यू हो जाएगी 2। मान लीजिए आपकी वैल्यू ये निकल आई, तो आप ये ध्यान से देखिए इन तीनों को जो मैक्सिमम होगा वही तो मेरा आंसर होगा, क्योंकि ये हमें क्या इंडिकेट करता है, ये बोलता है कि हमें कितने नंबर चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप देखिए 2 के पावर 0 ये 3 बार आया था। ये 3 बार कब आएगा, जब 3 नंबर रहे होंगे ना। पहले नंबर में ये बिट था, सेट था, ये भी सेट था, ये भी सेट था। तो आप इन तीनों का जो है ना वो मैक्सिमम ले लीजिए, ठीक है। तो आप हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास नंबर होगा हम सीधे और को देखेंगे, और आर का देख लिया हमने कौन कौन सा बिट सेट है। जैसे मान लीजिए तो इसको हम क्या लेते 2 की पावर 0 इंटू कोई कोफिशिएंट मान लीजिए A0, ठीक। इसमें नहीं है तो इसको हटा दो, ठीक है, क्योंकि कोई कंट्रीब्यूट नहीं करे। क्योंकि मान लीजिए आंसर में कोई एक भी आ जाएगा 1 तो मेरा और इसमें भी 1 आ जाएगा, जबकि और हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम केवल आर को देख के ये वाला एक्सप्रेशन तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन में हम देख लें कि इसमें कौन सा सबसे ज्यादा नंबर है, वही होगा। लेकिन अब हमें क्या, हमारी अगली चैलेंजेस क्या होगी, हमें कोफिशिएंट ही नहीं पता है कि A1 कितनी बार आया, A2 कितनी बार आया, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग एक जनरलाइज फॉर्म करते हैं, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप एक बार और ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमें नहीं पता कितने भी नंबर है, क्वेश्चन में दिया है कि एरे की लेंथ कितनी हो सकती है 1 to 10 की पावर 9, ठीक है। मान लीजिए और इसमें हर एक नंबर कितनी हो सकती है, मान लीजिए 10 की पावर 9 तक हो सकती है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई नंबर था A1, ठीक है। 30 बीट में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए हर एक नंबर कितना होगा 0 to 10 की पावर 9 तक होगा। तो उसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे 30 बीट में रिप्रेजेंट हो जाएगा, ठीक। ये मान लीजिए हमने पहला नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया ऐसे। सिमिलरली आपने रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे नंबर को 30 बीट हमें लगेंगे। तीसरे नंबर को हमने रिप्रेजेंट मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया। ऐसे करके मैक्सिमम कितने एलिमेंट हो सकते हैं, मान लीजिए AN एलिमेंट हो गए, ठीक है। AN एलिमेंट हो गए, ठीक है। आप इन सबको अगर समेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, ठीक है। क्या आ जाएगा A0 इंटू 2 की पावर 0, ठीक। A1 इंटू 2 की पावर 1, ऐसे करके आप समेशन को पूरे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि आपका ये वाला बिट कहां से कितना जा सकता है, 30 बिट होगा, ठीक। क्योंकि 30 बिट में आप सबको रिप्रेजेंट कर लेंगे। और आपके पास लेंथ कहां जा सकती है 1 10 की पावर 9 तक, 1 से लेकर 10 की पावर 9 तक कुछ भी जा सकती है। तो आपको ये लेंथ नहीं पता है तो आप क्या कीजिए ना, आप बाइनरी सर्च लगा दीजिए। मतलब आप सबसे पहले कोई एक
इन दोनों की मीट की वैल्यू उठा लीजिए और आप देख लीजिए कि मान लीजिए हम अगर इतने लेंथ की अगर अपना एरे एज्यूम करते हैं कि इतनी लेंथ की है, तो देखते हैं क्या ऐसा हो पाएगा, क्या मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा क्या? अगर हो जाएगी तो थोड़ा और इससे छोटा ले आइए, ठीक है, ठीक है, अब उसको और शिफ्ट करते जाइए। या तो फिर मान लीजिए आपने जो भी एरे की लेंथ आपने चूज करी थी वो मान लीजिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा, मतलब कि बोल रहा कि और भी ज्यादा चाहिए, तो अब इसको और थोड़ा शिफ्ट करते हैं, बाइनरी सर्च आप लगा दीजिए। तो मान लीजिए ये आपका साल नाम का फंक्शन है, थोड़ा कोडिंग पार्ट पे आते हैं। साल नाम का फंक्शन, इसमें x हमें क्या दिया हुआ है, x मान लीजिए हमारे पास और है, s हमारा सम है। हमने क्या है, क्या स्टार्ट इक्वल टू 1 एंड इक्वल टू 10⁹ लिख दिया। मतलब मान लीजिए हमने मैक्सिमम लेंथ ऑफ एरे हमने सबसे पहले इतने लेंथ के लिए, मतलब जिसका स्टार्टिंग मान लीजिए ये 1 है एरे, और ये मान लीजिए इतने लेंथ की एरे, हमने एरे को रिप्रेजेंट कर रहा हूं इंडेक्सिंग से, मान लीजिए इतने लेंथ की हमारे पास एरे है। तो हमने तब तक लूप चलाई जब तक कि स्टार्ट इज लेस देन एंड, ठीक। और यहाँ पे हमने एक मिड वैल्यू फाइंड कर ली, तो मुझे एक मान लीजिए एक नंबर दे दिया हुआ, जैसे पहले हम बोले 10⁹। अगर हम इसका हाफ लेंगे तो मान लीजिए कितना आएगा, इसको आप हाफ कर 2 × 10⁸ समथिंग आएगा। तो हम पहले बार में एज्यूम कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर हम लेंथ इतना लेते हैं तो क्या ये हो पाएगा, एडजस्ट हो पाएगा। तो एडजस्टेबल नाम का जो मेरा फंक्शन है ये बता देगा कि अगर हम इतने लेंथ की एरे लेते हैं, मिड लेंथ की एरे लेते हैं, तो मेरा ये बता देगा, सेटिस्फाई करेगा, मतलब एडजस्ट हो पाएगा, मतलब हो पाएगा कि नहीं है, अगर इतने लेंथ की एरे लेते हैं। अगर हो पाएगा तो आप इंड को मीट कर दीजिए, मतलब आप थोड़ा और छोटा लेने की कोशिश कीजिए। अगर यहीं पे फॉल्स आ गया तो स्टार्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, ठीक है। आप अब यहाँ पे मतलब कि आप एरे की साइज को बढ़ा रहे हैं, करिए, क्योंकि एरे की साइज आपके 1 2 इतने में से कोई भी हो सकती है, तो आपने बढ़ा दिया एरे की साइज को, ठीक है। और आपने आप लास्ट में देख लिया कि अगर इंड इक्वल टू 10 पाना, मतलब अब कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं मिला होगा जिस पर कि ये सेटिस्फाई हो पा रहा होगा, एडजस्ट हो पा रहा होगा, तो हमें रिटर्न कर देना उस केस में 1, नहीं तो हमें रिटर्न करा देना इंड, मतलब इंड में जो भी वैल्यू होगी उतनी लेंथ की हमारे पास एरे की वैल्यू होगी, लेंथ होगी। चलिए अब एडजस्टेबल फंक्शन को हम लोग देखते हैं। हमने हमारे पास क्या है, लेन है, x है s। मान लीजिए लेन हमें बताता है कि हम पहली बार में इतना लेंथ की एरे जूम कर रहे हैं और मेरे पास और है, ये सम है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, s इक्वल टू s माइनस x, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट हम और वाला ही चुरा ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसमें एक एलिमेंट हमने मान लिया कि 13 ही होगा। 13 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई करने की एक एलिमेंट अगर ये ले लेंगे तो हम जब भी और लेंगे तो मेरा और हमको मिल जाएगा। तो हमने सबसे पहला वाला एलिमेंट x को ही ले लिया और लेंथ को हमने एक माइनस कर दिया, कि मतलब एक एलिमेंट अब उठा लिया, उससे एक कम एलिमेंट मुझे जरूरत है इतने एरे की और समेशन मेरा इतना होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने लगाया बिट i इक्वल टू 29, i सुपरलेट, क्योंकि हमने बोला था हम जो भी एक एलिमेंट है, ठीक है, a1 है, ये a2 है, एक 29 मान के चलिए, एक 30 बिट में हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे सारे को, तो इसकी कितनी होगी लास्ट वाली इंडेक्स 29। तो ये मान लीजिए हमारा बिट बताएगा i से भी ग्रेटर, मतलब कि मान लीजिए सबसे पहले हम इस बीट के लिए ऑपरेशन करेंगे, ठीक है, इस बीट के लिए, यानी कि सबसे पहले हम a29 को देखेंगे, कोफिशिएंट को, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, इंट लास्ट इक्वल टू x राइट शिफ्ट ऑफ i। x राइट शिफ्ट ऑफ i का मतलब ये होता है कि जो भी हमने लिया है ये कौन सा बीट है XOR का, मतलब मान लीजिए हमारे पास जो भी x है और है वो कुछ 0 1 0 1 समथिंग के फॉर्म में होगा, और हम देखेंगे कि x का जो 29th बीट है वो क्या है, 0 है कि 1 है, तो ये हमें बता देगा 0 है कि 1 है, ठीक है। इसका मतलब यही होता है। अब जैसे मान लीजिए आपको यही समझना है, आपके पास एग्जांपल में क्या था 1 0 0 1, आपको ये वाला बीट चेक करना था, ये वाला कौन सा इंडेक्सिंग 0 1 2 3 वो थर्ड इंडेक्सिंग है, यानी कि हम 1 राइट शिफ्ट 3 कर देते हैं तो हमें बता देगा कि ये कौन सा बिट है। राइट शिफ्ट का मतलब 3 कि आप 3 एलिमेंट को हटा दीजिए, ठीक, आपके पास क्या बचेगा 1। सिमिलरली ऐसे ही मुझे पता चल जाए कि कौन सा बिट है, और हमने देख लिया वो बिट 0 है कि 1 है। अगर वो बिट 0 होगा तो पक्की बात है उसका 1 के साथ एंड लेंगे तो 0 आएगा, मतलब उस वाले बिट के साथ मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करना है अगर वो बिट 0 है तो। अगर मान लीजिए वो वाला बिट 1 है तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक मीन नाम का वैल्यू ले रहे हैं, मीन मतलब मुझे कितनी रिक्वायरमेंट होगी लेंथ, और एस आप ये ध्यान दीजिए, आपने ये क्या लिखा, हमने लिखा 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ आई, इसका मतलब हमने लिखा है 2 के पावर आई। जैसे मान लीजिए इस वाले को हम कितना लिख सकते हैं, जैसे हमने बोला 2 के पावर, ये 29 है, ठीक है, इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 29 तो लिख ही सकते हैं, तो ये मान लीजिए 2 के पावर आई है ये, ठीक। अब आप ये ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके पास सम है s, ठीक है, और आपके पास कितना है 29 है। आप मान लीजिए इस पूरे सम को 2 पर 29, आप मान लीजिए इस सम को आप पूरे 29 के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए तो पता चल जाएगा कि 2 के पावर 29 वाला कितना रिक्वायरमेंट होगा, तो ये हमने डिवाइड कर लिया है, ये वैल्यू आ गई। और एक हमारे पास लेंथ आ गई है, लेंथ मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास
हमको पता था कि हमको लेंथ 2 ही लेना था, क्योंकि हमने ऐसा एज्यूम किया है कि लेंथ बताया कि मान लीजिए हमने 2 ही एलिमेंट की एरे की 2 ही लेंथ की ली है, और ये हमें बोल रहा है कि नहीं हमको 4 लेना है, तो 4 तो पॉसिबल नहीं, तो इन दोनों का जो मिनिमम होगा वही मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हम लेंथ ये ले रहे हैं कि एज्यूम हम ये कर रहे हैं कितनी लेंथ की हमारे पास एरे है, और एक बार इससे देख लेते हैं कि इसको कितना रिक्वायरमेंट है। पता चला ये था 2 और ये पता चला बोल रहा था 5 नहीं, लेकिन हमने तो 2 एज्यूम किया है, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का मिनिमम लेंगे, और मिनिमम कितना लेंगे, तो हमने ये देख लिया 1 लेफ्ट शिफ्ट ऑफ आई, लेफ्ट शिफ्ट ऑफ मतलब 2 के पावर आई, यही है इनटू मिनिमम। ठीक है, मान लीजिए हमें जो भी इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू मिलेगी हम मान लीजिए उतना ले ले रहे हैं सम से। मान लीजिए मैं बोलता हूं यहाँ पे 2 आया, जैसे हमने लिखा था ना यहाँ पे इस वाले में हमने लिखा था ये 2 इंटू 2 के पावर 3, ठीक है, यानी कि 2 के पावर 3 वाला कितना मेरे को रिक्वायरमेंट 2, तो ऐसे ही हमने देख लिया कि कितना मेरे को रिक्वायरमेंट है 2 के पावर आई वाला, तो हमने क्या किया मिनिमम इंटू 2 के पावर आई, ठीक, मिनिमम इंटू 2 के पावर आई, इतना मेरे पास एक नंबर होगा और सम को हमने निकाल दिए कि इतना ये नंबर हमने ले लिया और सम को रिड्यूस कर दो। ठीक, ऐसे करते करते लास्ट में अगर हम देख लेंगे मेरे पास जो सम है वो 0 हो गई, तो इसका मतलब ट्रू, मतलब एडजस्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो मैं रिटर्न कर देना फॉल्स। तो यही जो मेरा फंक्शन है ये काम करेगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मतलब कि सबसे पहले हमें क्या करना था, हम सबसे पहले एज्यूम कर लिए कि हमें नहीं पता लेंथ कितनी होगी, तो हमने क्या लिया 1 से लेके कोई भी लेंथ हो सकती है 10 के पावर 9 तक, तो सबसे पहले मान लीजिए हमने मिड वैल्यू ले लिए, एज्यूम किया कि ये वाली लेंथ होगी। ठीक है, अब इस पर चेक कर लिए हम कि ये वाली अगर लेंथ लेते हैं तो देखते हैं क्या ये एडजस्ट हो पाएगा, क्या एडजस्ट हो पाएगा, तो हम इसको और छोटा करने की कोशिश करें, अगर एडजस्ट नहीं हो पाएगा तो हम इधर भाग रहे। आप ये ध्यान दीजिए, मान लीजिए आप मिड वैल्यू पे लिए और ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, तो बेसिक बात है हम उसको छोटे की तरफ बढ़ेंगे। मान लीजिए ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे और भी ज्यादा लेंथ की एरे चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आप ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए आपको चाहिए था 2 ही, इस वाले केस में मान लीजिए आपको चाहिए था 3 एलिमेंट, और पता चला आपने 5 भी एलिमेंट ऐसे लिए जो कि सेटिस्फाई कर गया था। जैसे मान लीजिए 5 एलिमेंट ले लीजिए 9 9 क्या है 5 0 0, अगर मान लीजिए ये मिड पर सेटिस्फाई हो गया है, ठीक है, इसका मतलब कि इसके राइट साइड हम कुछ भी वैल्यू 0 बढ़ा सकते हैं, इन सब के पक्की सेटिस्फाई होगा। अगर मिड पे सेटिस्फाई है तो राइट के लिए जितनी भी एरे की लेंथ हो, क्योंकि मान लीजिए हम 0 0 0 0 ऐड कर दिए, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर मिड पे सेटिस्फाई हो गया है मतलब एडजस्ट हो जा रहा है, तो उसको हम थोड़ा और कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कंप्रेस में करना कुछ ही नहीं, बस हर एक बीट को हम पकड़ेंगे और उससे डिवाइड करके देख लेंगे कि कितने की रिक्वायरमेंट है, ठीक, और बस देख लेंगे लास्ट में कि जो भी रिक्वायरमेंट मेरे को थी वो लास्ट में समेशन 0 आना चाहिए। ठीक, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू और इधर से मिनिमाइज करते जाएंगे। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। अगर आपको ये बिट्स का कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है कि ये ऐसे क्यों लिखा है, ऐसे क्यों लिखा, तो आप इसको 2 के पावर में भी लिख सकते हैं, लेकिन बिट्स में क्या है, जैसे आपको ये वाला आपको चेक करना था कि आपको ये 1 है कि 0 है, ठीक है, तो आप इसे एक ही लाइन में लिख सकते हैं, नहीं तो आप उसको क्या कीजिएगा, आप बहुत लंबा प्रोसेस है, या फिर आप बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए, फिर आप देख लीजिए वो कौन सा है। ठीक है, अगर आपको बिट्स में कोई डाउट है तो अभी क्या है, रिसेंटली मैं एक सीरीज बिट्स पर लॉन्च करने वाला हूं, जो कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में जितने भी हमें बिट्स के कंसेप्ट जरूरी होते हैं प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, वो हम सारे सीरीज को बताएंगे। आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, विद इन 2 or 3 days आई थिंक अपलोड कर देंगे सारे वीडियोस, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या है कि जो भी बिट्स में कंसेप्ट हैं छोटे छोटे, जैसे ये एक एंड चेक करना हुआ यहाँ पे, और ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, तो आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, सारा कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।